बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियाँ के अंतर्गत हम भारतीय समाज सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन एवं ज्योतिराव फूले एवं सावित्रीबाई के बारे में जानेंगे। पहले स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्म समाज और आर्य समाज की अपेक्षा हिंदू धर्म का प्रतिपादन अधिक मनोबल एवं सम्मान से किया। स्वामी विवेकानंद ने समस्त वेदांत की सैद्धांतिक व्याख्या की। पाश्चात्य धर्म में उपलब्ध ज्ञान से हिंदू धर्म को उच्चतर बताया। स्वामी विवेकानंद की जहाँ तक जीवन परिचय की बात है तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के सबसे महान शिष्य थे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में एक दत्त परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इन्होंने एक अंग्रेजी कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त की और उन पर यूरोप के बुद्धिवाद और उदारवाद का भारी प्रभाव पड़ा था। उनमें उच्च कोटि की बौद्धिकता के साथ साथ जिज्ञासा भी प्रबल थी। प्रारंभ में वो ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हुए, किंतु ब्रह्म समाज के नेता जो है उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा शांत नहीं कर सके। तत्पश्चात जो है किसी संबंधी के कहने पर 1881 में जो है दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण से मिलने गए। जिस समय नरेंद्र दत्त की स्वामी रामकृष्ण से प्रथम भेंट हुई थी उस समय उनके और रामकृष्ण के विचारों में कोई समानता नहीं थी। रामकृष्ण हिंदू धर्म के प्रतीक थे, जबकि नरेंद्र दत्त जो है पश्चिम से प्रभावित तर्क विचार और बुद्धिवाद में विश्वास करने वाले थे। किंतु रामकृष्ण के संपर्क से नरेंद्र के जीवन की दिशा ही बदल गई। युवक नरेंद्र ने रामकृष्ण की आध्यात्मिकता से अभिभूत होकर उन्हें अपना गुरु मान लिया और गुरु के निरीक्षण में ही उसके आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास होने लगा। अपनी मृत्यु के अवसर पर रामकृष्ण ने अपने विचारों को फैलाने और अपने शिष्यों की देखभाल करने का उत्तरदायित्व नरेंद्र को सौंपा। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद उनके बहुत से शिष्य अपने अपने घरों को चले गए, किंतु नरेंद्र ने अपने 3-4 साथियों के साथ काशीपुर के निकट एक जगह है बारानगर में जो एक टूटे हुए मकान में रहना आरंभ किया और 1887 ईस्वी में प्रथम बार इस मठ को धार्मिक रूप में स्थापित किया गया, जबकि मठ के करीब 12 सदस्यों ने वैदिक क्रियाओं के अनुसार संन्यास ग्रहण किया और अपने नाम भी बदले और उसी समय जो है नरेंद्र का नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया। अब हम आते हैं शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन पर। 1893 में जो है बड़ी कठिनाई से स्वयं के प्रयत्नों से वे अमेरिका के शिकागो में जो सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था वहाँ गए। स्वामी जी की इस जो विदेश यात्रा के मुख्य रूप से जो है 3 उद्देश्य थे। एक तो वे भारतीयों के इस अंधविश्वास को भंग करना चाहते थे कि समुद्री यात्रा से और विदेशियों के हाथ का जो अन्न जल ग्रहण करने से धर्म जाति चली जाती है। दूसरा, वो भारत के अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को यह भी दिखलाना चाहते थे कि भारतवासी अपना आदर स्वयं भले ही न करें, किंतु पश्चिम के लोग भारत से प्रभावित हो सकते हैं। और तीसरा उद्देश्य उनका ये था कि विश्व के सभी धर्म एक ही धर्म की विभिन्न अंग हैं और संपूर्ण विश्व में एक प्रकार की धार्मिक एकता का भाव जागृत होना चाहिए।
तो शिकागो नगर में होने वाले जो सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, और सम्मेलन में स्वामी जी ने जिस ज्ञान, जिस उदारता, जिस विवेक और जिस वाग्मिकता का परिचय दिया, उससे वहाँ के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। जब उन्होंने अपने प्रथम भाषण में अमेरिका वासियों को भाइयों और बहनों के शब्दों से संबोधित किया, तो सम्मेलन में इसका भारी स्वागत हुआ, भारी जो है करतल ध्वनि से स्वागत हुआ। और इनकी सभाएं प्रतिदिन होती थी और इन्होंने अपने भाषण सभा के अंत में ही दिए, क्योंकि सारी जनता उन्हीं का भाषण सुनने के लिए अंत तक बैठी रहती थी। इस सम्मेलन ने जो है स्वामी जी को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तथा 1 जनवरी 1899 को वेलूर में इस मिशन का मुख्य कार्यालय स्थापित किया गया। उनका जो है लगातार उन्होंने इस दौरान विदेशी यात्रा की और संपूर्ण यूरोप का दौरा कर स्वामी जी जो है 1900 ईस्वी में भारत लौटे और उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। इस कारण वे बनारस गए। वहाँ से कलकत्ता वापस आने पर उनके स्वास्थ्य फिर खराब हो गया और फिर 4 जुलाई 1902 ईस्वी को जो है 39 वर्ष की अल्पायु में ही विश्व की इस महान विभूति का देहांत हो गया। जहाँ तक स्वामी विवेकानंद के समाज सेवा कार्यों की बात है, तो स्वामी जी ने अपने धर्म में मानव समाज की सेवा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। वे शिक्षा, स्त्री पुनरुद्धार और आर्थिक प्रगति के पक्ष में थे। रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, निर्धनता और अशिक्षा की उन्होंने कटु आलोचना की। उनकी मान्यता थी कि देश की गरीबी को दूर करना आवश्यक है और स्वामी जी जो है छुआछूत के घोर विरोधी थे और जन्म पर आधारित वर्ण भेद को नहीं मानते थे। किंतु स्वामी जी प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक सुधारों में विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि आध्यात्मिकता से ही आत्मनिर्माण होता है और आत्मनिर्माण से ही देश की जो है सामाजिक और आर्थिक प्रगति संभव है। आध्यात्मवाद द्वारा पहले वे मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहते थे और उसी को वे प्रगति का आधार मानते थे। समाज कल्याण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जहां दीन दुखियों की सहायतार्थ विभिन्न जातियां, वर्ण और धर्म मिल सकते थे। उनका कहना था कि गरीबों की सहायता करना जो है ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में एक यज्ञ होगा और विवेकानंद की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उन्होंने सन्यासियों के समक्ष व्यक्तिनिष्ठ मोक्ष की अपेक्षा समाज सेवा के आदर्श प्रस्तुत किए। स्वामी जी ने जो है पश्चिमी देशों में हिंदुओं की आध्यात्मिक उपलब्धियों की चर्चा करके हिंदुओं की हीन भावना को समाप्त करने का प्रयास किया। इस प्रकार जो है भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न करना स्वामी जी की महान देन है। राष्ट्रीयता के निर्माण में भी जो है स्वामी विवेकानंद ने भारी योगदान दिया। उन्होंने समस्त हिंदू धर्म और आध्यात्मवाद की श्रेष्ठता को स्थापित किया, जिससे जो है हिंदुओं में आत्मगौरव और देश प्रेम उत्पन्न हुआ। स्वामी जी ने जो है देश में सांस्कृतिक चेतना की जो धारा प्रवाहित की, उस पर भारतीय राष्ट्रीयता का भव्य भवन खड़ा किया जा सका और उन्होंने कहा भी था कि आध्यात्मिकता के बल पर विश्व पर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की जा सकती है। किंतु जब तक भारत दासता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, वह इस महत्वपूर्ण भूमिका को नहीं निभा सकता। इसलिए उनकी मान्यता थी कि भारत की जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो विश्व मानवता के उद्धार के लिए अनिवार्य है
उन्होंने भारतीयों में राजनीतिक स्वाधीनता की भावना जागृत की और स्वामी जी ने जो है भगवत गीता के महापुरुष श्री कृष्ण को भारतीय राष्ट्र का आदर्श बताया। वास्तव में जो है स्वामी जी ने जिस देशभक्ति और समाज सेवा के लक्ष्यों का प्रतिपादन किया, उसने भारत में एक नए देश प्रेम को प्रोत्साहित किया और राष्ट्रीयता के निर्माण के लिए उन्होंने एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तैयार की। तो इस प्रकार जो है स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की जो है अद्वितीय सेवा की और उनके उपदेशों से भारतीयों को अपने उज्जवल अतीत का ज्ञान हुआ, जिससे उनमें अपने अतीत के प्रति अभिमान पैदा हुआ। इसीलिए जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, यदि भारत को कोई समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। स्वामी जी की मृत्यु के बाद भी उनके द्वारा स्थापित जो रामकृष्ण मिशन है उनके महान कार्यों को सफलतापूर्वक कर रहा है। आध्यात्मिकता के प्रसार के लिए 2 समाचार पत्र, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी भाषा का जो मासिक और उद्बोधन बंगाली भाषा का पाक्षिक निकाले जाते रहे। रामकृष्ण मिशन की शाखाएं भारत के विभिन्न नगरों में विद्यमान है और अनेक कल्याणकारी कार्य कर रही है। चिकित्सालय, अनाथालय, विद्यालय, वाचनालय आदि स्थापित करके यह संस्था आज भी समाज सेवा कार्यों में लगी हुई है। अब हम पढ़ेंगे महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई के बारे में। ज्योतिराव फुले अछूतों के मसीहा, हिंदू विधवाओं के उद्धारक और ब्राह्मणवाद के कट्टर शत्रु थे। ज्योतिराव ऐसे समाज की पुनर्रचना करना चाहते थे जिसका आधार सामाजिक और न्यायिक समानता हो। उन्होंने जो है शूद्रों, अतिशूद्रों, महिलाओं की मुक्ति के लिए एक जबरदस्त आंदोलन छेड़ा था। उन्होंने किसानों और श्रमिकों के कल्याण के लिए भी आंदोलन छेड़ा था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और उन ब्राह्मणों की प्रशंसा की जो सामाजिक न्याय के समर्थक थे। महात्मा गांधी ने उन्हें वास्तविक महात्मा और वीर सावरकर ने उन्हें क्रांतिकारी समाज सुधारक कहा है। पहले हम इनका थोड़ा जीवन परिचय देख लेते हैं। महात्मा ज्योतिराव का जन्म 1827 ईस्वी में पूना में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंदराव और माता का नाम चिमनाबाई था। उनके एक बड़े भाई भी थे जिसका नाम राजा राम था। ज्योतिराव हिंदू समाज के अत्यंत निम्न श्रेणी के कृषक वर्ग में पैदा हुए थे, लेकिन चूंकि उनके दादा फूलों का व्यवसाय करते थे इसलिए उनके परिवार को फूले परिवार कहा जाता था। जिस समय है ज्योतिराव केवल 1 वर्ष के थे उनकी माता का देहांत हो गया। अतः उनका पालन पोषण एक आया ने किया। उस समय शिक्षा प्राप्त करना केवल ब्राह्मणों का अधिकार माना जाता था। फिर भी जो है गोविंदराव ने ज्योतिराव को स्कूल में भर्ती करवा दिया। जिस समय ज्योतिराव केवल 21 वर्ष के थे उन्होंने महाराष्ट्र में समाज सुधार का एक क्रांतिकारी आंदोलन आरंभ कर दिया। उन्होंने हिंदू स्त्रियों व शूद्रों की जो सदियों से पीड़ित एवं दास्ता का जीवन व्यतीत कर रहे थे, मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें शिक्षित करने का निश्चय किया। अठारह सौ 48 ईस्वी में उन्होंने शूद्र एवं अतिशूद्र लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। ब्राह्मणों के विरोध के कारण ज्योतिराव को अपना स्कूल में पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं मिला, तो ज्योतिराव ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को जो है, जिसे ज्योतिराव ने घर पर पढ़ाया था, स्कूल में पढ़ाने भेजा। ज्योतिराव की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी।
ब्राह्मणों ने जो है इस कदम का विरोध किया। ब्राह्मणों ने ज्योतिराव के पिता पर दबाव डाला। परंपरावादी जो है गोविंद राव ने ज्योतिराव से कहा कि या तो स्कूल बंद कर दे या घर छोड़कर चला जाए। तो ज्योतिराव ने अपनी पत्नी सहित घर छोड़ना उचित समझा। क्योंकि ज्योतिराव की जीविका का कोई साधन नहीं था, अतः जीविकोपार्जन के लिए उन्हें किसी व्यवसाय में लगना पड़ा और उनका स्कूल बंद हो गया। वे जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया, ब्राह्मणवाद को चुनौती दी, हिंदू विधवाओं के कल्याण के लिए एक अनाथ आश्रम स्थापित किया और अपने विचारों का प्रचार करने और समाज सुधार के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। जुलाई 1888 में ज्योतिबा के दाहिने अंग को लकवा मार गया। इसके बाद वे शैया से उठ ही नहीं सके और 2 वर्ष की लंबी बीमारी के बाद 27 नवंबर 1890 ईस्वी की रात्रि में जो है महात्मा ज्योतिराव फूले का देहांत हो गया। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हमने अभी बात की उनके योगदान की, कि ज्योतिबा का स्कूल बंद हो जाने के बाद ज्योतिबा और उनके जो मित्र हैं सदाशिव गोवांडे ने अपनी अपनी पत्नियों को घर पर शिक्षित करना आरंभ कर दिया, ताकि भविष्य में जो स्थापित होने वाले लड़कियों के स्कूल में वो पढ़ा सके। और ज्योतिबा की जो आर्थिक स्थिति ठीक होने पर उन्होंने पुनः लड़कियों का स्कूल खोला। अपने स्कूल की जो है प्रगति को देखते हुए ज्योतिबा ने 1851 ईस्वी को एक और स्कूल स्थापित किया और सावित्रीबाई को वहाँ की मुख्य अध्यापिका बनाया गया और इन स्कूलों का जो है उचित प्रबंधन करने के लिए महिला शिक्षा समिति स्थापित की गई। लड़कियां स्कूल छोड़कर न जाए इसके लिए उन्हें खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा और घर से स्कूल लाने व घर पहुंचाने का प्रबंध भी किया गया। इस उचित प्रबंध को देखते हुए बम्बई सरकार ने इन शिक्षण संस्थानों को 75 रुपये प्रति माह का अनुदान देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार जो है ज्योतिबा ने 17 सितंबर 1851 को और उसके बाद 15 मार्च 1852 को 2 स्कूल और स्थापित किए। इसके अलावा जो है ज्योतिबा जाति प्रथा और अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे और ज्योतिबा की यह दृढ़ मान्यता थी कि हिंदू धर्म ग्रंथों में जो ब्राह्मणों की सर्वोच्चता प्रतिपादित की गई है वो स्वयं ब्राह्मणों की चाल है और ऐसा निम्न वर्ग का शोषण करने के लिए किया गया है। वे जो है अज्ञानता को समाज की खतरनाक बीमारी मानते थे और जिसका उचित उपचार जरूरी है और इस बीमारी का मूल कारण वो जाति प्रथा को मानते थे। अतः वे निम्न जाति के लोगों की अज्ञानता को दूर करने पर उन्होंने बल दिया। इसके अलावा जो है ज्योतिबा के जाति प्रथा विरोधी अभियान से जो है ब्राह्मण क्रुद्ध तो थे ही, अब उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों की मनमानी व्याख्या करके यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया कि स्वयं भगवान भी नीची जाति के लोगों को पसंद नहीं करते और ज्योतिबा जो है इसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। अतः उन्होंने ब्राह्मणवाद को चुनौती देने का निश्चय किया। ज्योतिबा ने जो अपने कविताओं के माध्यम से भी ब्राह्मण पुजारियों पर भी प्रहार किया। इसके अलावा हिंदू विधवाओं के उत्थान के बारे में भी जो है उन्होंने उत्थान के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किए, क्योंकि ज्योतिबा के समकालीन समाज में हिंदू विधवा स्त्रियों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। परिवार में उसे अशुभ माना जाता था, यहाँ तक कि वह अपने स्वयं के बच्चों की शादी में भी भाग नहीं ले सकती थी।
अतः जो है 1840 ईस्वी में महाराष्ट्र में विधवा विवाह के समर्थन में प्रचार आरंभ हुआ। ज्योतिबा ने विधवा विवाह का समर्थन किया और उनके प्रोत्साहन पर ही जो है पूना में एक सैंडवी जाति की विधवा स्त्री की शादी हो गई। ज्योतिबा जो है हिंदू विधवाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलवाना चाहते थे। अतः उन्होंने एक ऐसा अनाथालय स्थापित किया जहां गर्भवती हिंदू विधवाएं गुप्त रूप से आकर अपना प्रसव करा सकती थी और अपने बच्चे को अनाथालय में रख सकती थी। इसके अलावा जो है उन्होंने अपनी पुस्तकों और कविताओं के माध्यम से जो है निम्न जाति के लोगों को समान अधिकारों के लिए संघर्ष की प्रेरणा देने के लिए ज्योतिबा ने एक संस्था की आवश्यकता महसूस की, जिसके माध्यम से वे निम्न जाति के लोगों को ब्राह्मणों के प्रभुत्व से मुक्त कराया जा सके और अपने विचारों का प्रचार कर महाराष्ट्र में एक आंदोलन चलाया जा सके। अतः जो है उन्होंने 24 सितंबर 1873 ईस्वी को उन्होंने अपने कुछ प्रशंसकों के सहयोग से सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस समाज का जो मुख्य उद्देश्य है वो है शूद्रों को हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रभाव से मुक्त कराना, उन्हें उनके अधिकारों के लिए जागृत करना और उन्हें मानसिक व धार्मिक दासता से मुक्त कराना था। सत्य शोधक समाज की सदस्यता सभी जाति के लोगों के लिए खुली थी, यहाँ तक कि यहूदी व मुसलमान भी समाज के सदस्य बन सकते थे। पूना के ब्राह्मणों के घोर विरोध के बावजूद भी जो है सत्य शोधक समाज की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ने लगी और महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर उसकी शाखाएं स्थापित हो गई। ज्योतिबा ने जो है अनेक पुस्तकें भी लिखी और उनकी अनेक कविताओं का संग्रह भी प्रकाशित हुआ। अंत में जो है हम यही कह सकते हैं कि ज्योतिबा राव फूले वास्तविक अर्थ में महात्मा थे और वो महाराष्ट्र के ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो समाज की नीची जातियों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील थे। महात्मा ज्योतिराव फूले ने समाज सुधार आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की।